गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, ये जो चैनलिंग है ना, ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। ये बस 0.1% ट्विन फ्लेम्स के लिए है, ठीक है। मतलब जो फेमिनिन्स या फिर मास्कुलिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप अपना सारा का सारा इनोवा कंप्लीट कर चुके हैं, आपको जो भी करना था ना इस जर्नी में आप अपना 100% दे चुके हैं, आप अपने आप को पूरी तरह मतलब कर्मा से फ्री भी कर लिया है, तो ये चैनलिंग आपके लिए है, ठीक है। ये जो चैनलिंग है ना, ये कल रात मुझे ड्रीम के थ्रू रिसीव हुआ, इसलिए मुझे लगा कि सुबह सुबह इस एनर्जी को मतलब इस चैनलिंग को आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है, ठीक है। मतलब आप बहुत सारे इनोवा कर करके बहुत आगे आ चुके हो, आप इनर यूनियन को अचीव कर चुके हो। आपको ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आप एनर्जेटिकली उस पर्सन के साथ उस 3D में 5D में हारमोनी में हो, बट जब आप 3D में देखते हो ना, आपकी ट्विन को जब आप इस 3D में ढूंढने की कोशिश करते हो, आपको दिखाई देता है कि वो पर्सन बहुत पीछे है, ठीक है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस के रह गया है। तो आपको मतलब जब आप एनर्जी को महसूस करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे आप 3D में उनको देखते हो ना, आपको बहुत बुरा लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो गए हो, जबकि आप इतने सारे इन्वॉल्व करके अपने आप को बैलेंस कर चुके हो, ठीक है। तो देखिए, अभी आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह अवेकन हो चुके हो, आपको इन्वॉल्व करने का भी उतना ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में है ना, तो आप समझ जाएगा कि आप आपकी फाइनल स्टेज पर है, जिस स्टेज में डिवाइन आपको वेट करवा के आपको कुछ ऐसे लेसन सिखाना चाहता है, या फिर आपका कुछ ऐसे टेस्ट ले रहा है, ताकि आप इतने सारे जो स्टेजेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना, आपका डिवाइन टेस्ट ले रहा है कि सच में आप इन सारी चीज़ों को कैसे एक्सपीरियंस किया है। फिर से वही सारी चीज़ें आपको आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब आपकी जो पेशेंस है ना, जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि आप मतलब आपका तो कोई भी इनोवा बाकी नहीं है, आपका जो ट्विन है, आप इतना मतलब इनोवा करके अपने आप को हाईली अवेकेंड कर लिया है, बट वो जो पर्सन है वो 3D में फंसा हुआ है। तो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, कभी कभी आप गुस्सा भी कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ रही है, इस जर्नी को छोड़ के चले जाने का मन भी कर रहा है। तो इसलिए ही डिवाइन आपको इसी स्टेज में वेट करवा के आपका टेस्ट ले रहा है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे लेसन भी लर्न करा रही है, ताकि जो छोटे छोटे चीज़ें मतलब जो शैडो साइड्स जो है ना, क्योंकि आपका ट्विन थर्ड पार्टी में है या फिर वो अवेकन नहीं हुआ है पूरी तरह, तो वो आपको उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। तो आपको भी समझ में नहीं आ रही है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो यही सारी चीज़ें डिवाइन आपको अभी वेटिंग जोन में रख कर सिखा रही है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत सारे काम करके यहाँ पहुँच चुके हो और आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रही है, पूरी तरह आप स्टक हो गए हो, तो डिवाइन आपका भी टेस्ट ले रहा है। और ये जो स्टेज अभी है ना, ये आपकी फाइनल स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज में जब आप अपने आप को पूरी तरह हील कर लोगे ना, तो उसके बाद आपकी एनर्जी उस डायमेंशन में शिफ्ट होगा जहाँ आपकी हार्मोनियस यूनियन होता है, ठीक है। तो आप जो है ना, आप अब देखोगे कि जब आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाओगे ना, आपको उस पर्सन को इस 3D में चेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो चुके हो। तो मतलब वो अगर इस 3D में किसी कर्मा में फंसे हुए हैं ना, तो आपका जो हाईएस्ट वर्जन है ना, जो आपकी ट्विन का जो सोल है, आपकी आउटर ट्विन का जो सोल है, वो भी आपको गाइड कर रही होगी कि मुझे ऐसे गाइड करो, या फिर मैं इसी टाइमिंग में आऊँगा या फिर आऊँगी, और मेरा कर्मा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मैं कर्मा को क्लियर कर रही हूँ। मतलब वो एनर्जेटिकली आपको मतलब समझा रही होगी, ठीक है। अगर आपका फेमिनिन है तो वो समझा रही होगी, अगर आपका मास्कुलिन है तो वो समझा रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे जो है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि आप इस जर्नी में स्टक हो गए हैं और आप इतना अवेकन होने के बाद भी डिवाइन आपका रियूनियन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस जर्नी को छोड़ के मत जाइए, ठीक है। यही है आपका फाइनल टेस्ट, फाइनल जो स्टेज होता है ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्विन फ्लेम का लास्ट स्टेज क्या होता है, मोक्ष को तो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, वो है आपका अल्टीमेट पर्पस, ठीक है, वो है आपका सोल का पर्पस, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम का जो लास्ट स्टेज होता है ना, वो ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप दोनों की अवेकनिंग एक साथ हो रही है ना, या फिर बस कुछ डिस्टेंस में हो रही है,
आप 90% आउकन हो चुके हो, आपका ट्विन अगर 80% हो चुका है तो आपको उतना ज़्यादा वर्टिंग जोन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आपकी जर्नी उतना ज़्यादा डिले नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके पीछे पीछे जस्ट पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे मास्कुलिन फेमिनिन्स होते हैं जिनके बीच बहुत सारे मतलब आउकनिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, ठीक है। आप 100% आउकन हो चुके हो बट आपका पर्सन अभी तक आउकन नहीं हुआ है, तो इसी सिचुएशन में आपको वर्टिंग जोन में रख दिया जाता है, ठीक है। डिवाइन आपका टेस्ट लेता है फिर से, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रही है ना, मतलब आप अपना इनोवा को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हो, आपको ऐसा फील हो रहा है आपकी जो लाइफ में जो भी कार्मिक लोग थे ना, जो भी कार्मिक सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, आप अपना सारा का सारा कर्मा को पूरी तरह क्लियर कर चुके हो। आप अगर मास्कुलिन है ना, आपकी हर एक एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। जैसे कि मास्कुलिन का सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस होता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होता है और वो कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कार्मिक सिचुएशन और आपका फाइनेंशियल स्टेटस पूरी तरह सही हो चुके हैं ना, तो आपको अभी डिवाइन इस वेटिंग जोन में रखा के आपका पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं, वो वेट कर करके पूरी तरह थक जाते हैं, उनके अंदर पेशेंस जो होता है ना, उनका पेशेंस गायब हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये जो मतलब आपको ऐसा लग रहा है अगर कि आप अपना सारा का सारा काम कंप्लीट कर चुके हैं, अपना इनोवा कंप्लीट कर चुके हैं, सब कुछ है, मतलब आप मतलब उनके साथ रियूनियन के लिए पूरी तरह तैयार है, बट वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रही है ना, तो ये जो आपका जोन है ना, इसी जोन में आपको और भी ज़्यादा मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया है बट आपका ट्विन नहीं आ रहा है, बट डिवाइन जो है ना, उसको पता है कि आपके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फिर से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर उनसे पहले आउकन हो चुके हैं, आप अगर मतलब सारे के सारे जो भी कर्मा था ना आपका, उन सारे कर्मा से आप अपने को फ्री कर चुके हैं, तो आपका जो आउटर ट्विन है, क्योंकि आपने उसको आउकनिंग में हेल्प नहीं किया है, इसलिए ही आपको इस जोन में रखा के डिवाइन आपका और भी ज़्यादा टेस्ट ले रहा है, ताकि आप जो है ना, आप पेशेंस को प्रैक्टिस करें इधर और उनका वेट करना सीखें। और वो जो पर्सन है ना, क्योंकि आप इधर पूरी तरह साइलेंट हो जाओगे, तो वो जो पर्सन है ना, उनको आपकी ये जो साइलेंस है ना, ये साइलेंटली ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है और आप उनको भूल के किसी थर्ड पार्टी में चले जाओगे, या फिर आप भी शादी वादी करके अपना फैमिली बसाओगे, तो ऐसा गलती आप ना करें, ठीक है। मैं तो बोलूँगी कि ऐसा आप ना करें, क्योंकि इससे आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगी फिर से। और आप जो है ना, अगर आपका जो आउटर ट्विन है वो अगर अभी किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उनका कर्मा जब क्लियर हो जाएगी, वो जब कर्मा से फ्री हो जाएंगे, तो आप दोनों का रीयूनियन भी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपने इधर कर्मा को क्रिएट कर दिया है, जिसको आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हार्मोनियस यूनियन जो है ना, ये हमेशा कर्मा क्लियर होने के बाद ही होता है, ठीक है। आप दोनों के बीच कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं होता है जो आप दोनों के बीच आता है, ठीक है। तो आप अगर कर्मा फ्री हो, तो आप अपने आप को मतलब ये जो साइलेंट जोन है, या फिर जो वेटिंग जोन है, या फिर जो भी जोन में आपको डिवाइन अभी डाला है, आप वहाँ पे अपना पेशेंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कैसे आप देखिए कि आप बोल रहे हैं ना कि मैम, एक मास्कुलिन के साथ जो मैंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि मैम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा का सारा इनोवा कंप्लीट हो चुका है, बट मेरा जो आउटर फेमिनिन है वो तो शादी करके चली गई है, तो बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है, ठीक है। तो देखिए, आपको पेन तब तक फील होगा जब तक आपके अंदर ऐसी कोई एनर्जी होता है, जब तक आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिवाइन आपका तब तक टेस्ट लेगा जब तक आप पूरी तरह, मतलब डिवाइन जो कुछ भी कर रहा है ना आपके साथ, उन सारी चीज़ों को जब तक आप पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तब तक डिवाइन आपका टेस्ट लेता रहता है। और इधर आपका जो टेस्ट लेता है ना, आप जब इसी फेज़ में गो थ्रू कर रहे होते हो, तो उधर आपका जो आउटर ट्विन हो, या फिर जो फेमिनिन हो, या फिर मास्कुलिन हो, वो उनकी कर्मा को भी क्लियर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इधर आप वेटिंग जोन में रहकर अपना सारा का सारा जो कुछ भी आप फेस किया है इस जर्नी में, वो सारे रिपीट होता है। और उधर आपकी जो ट्विन है, उसको डिवाइन कर्मा से फ्री करा रही होती है, उनका भी आउकनिंग करा रही होती है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप सारे के सारे इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपनी जो आउटर ट्विन है ना, उनको थोड़ा टेलीपैथिकली मतलब उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड करने की कोशिश करिए। और आप अगर
पूरी तरह कर्मा फ्री हो चुके हैं ना, तो आप उनके कर्मा को भी एनर्जेटिकली क्लियर करने में उनका हेल्प करिए, ठीक है। तभी जाके वो जो पर्सन है ना वो कर्मा से पूरी तरह फ्री होगी और आप दोनों का जो रियूनियन है ना ये भी होगी इस 3D में, ठीक है। तो देखिए गाइज़, ये जो जर्नी है ना ये ऐसी मतलब सिंपल सी जर्नी नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना, उन दोनों के बीच मतलब जो अदर स्पाउस से शादी किए थे उनकी शादी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से उनका डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स के 1-2 साल के बाद भी उनका जो ट्विन है ना उनके साथ उनकी रियूनियन नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, सारे के सारे एग्जांपल अगर दूंगी ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो डाउनलोड मुझे मिला था ना कल, मुझे ड्रीम के थ्रू ये सारी चीज़ें पता चला कि कुछ लोग अभी वेटिंग जोन में है। डिवाइन आपको उस जोन में वेटिंग जोन में रखकर आपको कुछ लेसन को भी सिखाना चाहता है। स्पेशली आपकी जो पेशेंस, आपकी जो लॉयल्टी का है ना, लॉयल्टी का टेस्ट भी डिवाइन ले रहा है कि आप देखिए वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और आप इधर अकेले में हो, ठीक है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि वो तो किसी थर्ड पार्टी में है, वो तो किसी और के साथ शादी करके चली गई है, तो मैं क्यों अकेला यहाँ रहूँ, मैं भी शादी वादी करके अपना घर बसा लूँ। तो ये जो है ना ये तो आपके अंदर की लॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो जो कर रहे हैं ना आप उसको एक्सेप्ट करिए, आप लॉयल रहिए, आप पेशेंस रखिए। डिवाइन जो है ना, डिवाइन कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस जर्नी में लाया है। तो आप जहाँ पर भी स्टक रहोगे ना, आप डिवाइन के पास जाइए, डिवाइन में सरेंडर में रहिए, डिवाइन के साथ आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए, तभी जाके आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट जो टीचर है ना वो है आपका सोल, ठीक है। तो आप अपनी सोल के साथ अपने आप को कनेक्ट करिए, उससे आपको गाइडेंस मिलेगी, ओके। चलिए गाइज, आई होप ये जो चैनलिंग है ना जिन लोगों की था उन लोगों तक पहुंच गए होगी। जिन लोगों के साथ ये वीडियो रिजोनेट किया है आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।